जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज ये वीडियो जो है वो महाशिवरात्रि के अवसर पर इस्कॉन रूपी महापाखंड का महाखंडन करने के लिए बनाया गया है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन रूपी महापाखंड का महाविनाश करेंगे आज। तो ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये वीडियो किसी की सुप्रीमेसी प्रूव करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ये वीडियो सनातन धर्म की रियलिटी दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या सनातन धर्म कोई अब्राहमिक है या पॉलिथिस्टिक मॉनिज्म में बिलीव करने वाला है। मैंने वो बहुत पहले वीडियो बनाया था और मैंने बहुत सारी चीज़ आपको समझाई भी थी। तो हो सके तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद वो वाला वीडियो भी फिर से एक बार देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए। उस वीडियो की लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि क्या सनातन धर्म कोई अब्राहमिक है या पॉलिथिस्टिक मॉनिज्म में बिलीव करने वाला है, तो और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो मुझे ये बात बतानी है कि सनातन धर्म की जो जितने भी बुक्स है, स्क्रिप्चर्स है, उसमें सबको सुप्रीम बताया जाता है जब उनकी स्तुति की जाती है। जब कोई स्पेसिफिक देवता की स्तुति की जाती है तब उसको सुप्रीम बताया जाता है, और जो दूसरे हैं उनको उनका अंश अथवा उनका स्वरूप बताया जाता है। यह सनातन धर्म के ग्रंथों का नियम है, यह शैली है सनातन धर्म के ग्रंथों की। लेकिन कुछ पापी और नीच कक्षा के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आपको सनातन धर्म की यह शैली पता चले, और वो जानबूझकर बार बार जो उनके प्रिय देवता है उनको सुप्रीम बताया गया है, उसके ही कोट्स बार बार लोगों को दिखाती है, ताकि उस तरह के लोगों के मन में कंडीशनिंग हो जाए। जैसे बाइबल कुरान वाले बार बार जीसस की सुप्रीमेसी वाले ही सब दिखाते हैं और बोलते हैं बाइबल के अलावा कुछ और मत पढ़ना, क्योंकि उन्हें पता है ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा तो हमारी कंडीशनिंग चली जाएगी। कुरान वाले भी बोलते हैं कुरान के अलावा और कुछ मत पढ़ना। हाँ, बार बार अल्लाह के बारे में ऐसा लिखा होता है कि जिससे उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाए कि वो अल्लाह की सुप्रीमेसी के अलावा किसी और की सुप्रीमेसी के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, और अगर सुनता है, देखता है, तो उसके मन में विरोध क्रिएट होता है कि मैं इसका नाश करूंगा, इसने मेरे अल्लाह के अलावा किसी को सुप्रीम बताया। तो ऐसी ही कंडीशनिंग एक बहुत बड़ी साजिश अब्राहमिक मिशनरी सनातन धर्म में भी करना चाहते हैं, कृष्ण के नाम पे। इसलिए इस्कॉन बार बार सिर्फ वो वाली बातें बताता है जिसमें कृष्ण को सुप्रीम बताया हो, या क्या कह रहा था मैं, एक तरह से मतलब कंडीशनिंग करना चाहते हैं। और क्योंकि लोगों को सनातन धर्म की पहचान नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि हर एक देवता को सुप्रीम बताया गया है जहां जहां उनकी स्तुति की गई है, तो ऐसे लोग जो है वो फंस जाते हैं। ऐसे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वैसे भी इतनी अज्ञानता भर दी गई है, सनातन धर्म से विमुख कर दिया गया है लोगों को। तो इन सब के पीछे यही षड्यंत्र है। तो अब ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मुझे बस ये बताना है कि ये किसी की सुप्रीमेसी या नीचा नहीं दिखाया गया, और आपका माइंड ब्रॉड हो जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और जैसे वेदों में जब इंद्र की स्तुति की जाती है तो इंद्र को सुप्रीम बताया जाता है, अग्नि की स्तुति की जाती है तो अग्नि को, वायु तो वायु, सूर्य तो सूर्य। वैसे ही हमारे ग्रंथों की ये शैली है। इसीलिए हमारे ग्रंथ जो है या सनातन धर्म जो है वो कोई अब्राहमिक नहीं है, वो पॉलिथिस्टिक मॉनिज्म है। यानी पॉलिथिज्म में मॉनिज्म को देखना कि जब उस देवता की बात की जाती है तो दूसरों को उसी का स्वरूप बताया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड को उसी का स्वरूप बताया जाता है। वो मैं नीचे लिंक जो मैं डालूंगा उसमें आप देख लेना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वो पंचदेव अथर्वशीर्ष है। तो ये महाभारत का जो ये 6ठा खंड है उसका अनुशासन पर्व है वो हम देखेंगे, जहां पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण शिव जी के बारे में वर्णन करते हैं। ये आपको सनातन धर्म की शैली समझनी पड़ेगी कि सनातन धर्म कोई अब्राहमिक जैसा नहीं है। अब्राहमिक जैसा नहीं है। ये सिखाता है कि ये सभी जो तत्व है ना वो सुप्रीम है, क्योंकि वो उसी परम ब्रह्म की अभिव्यक्तियां है। विभिन्न रूप से वो परब्रह्म ही इन रूपों में, इन नामों में अभिव्यक्त हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सहस्त्र नाम सुनाएंगे शिव जी का, मतलब शिव सहस्त्र नाम श्री कृष्ण स्वयं सुनाएंगे। तो ये अनुशासन पर्व है, उसके अंतर्गत दान धर्म पर्व का ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो हम आते हैं चतुर्दशोध्याय पे। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी कहते हैं, गंगानंदन यानी भीष्म जी को कहते हैं, आप ब्रह्मा जी के भी
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान शिव के जो नाम सुने हो उन्हें यहां बताइए। जो विराट विश्वरूपधारी है, अव्यक्त के भी यानी अव्यक्त प्रकृति के भी कारण है, उन सुरासुर गुरु भगवान शंकर के महात्म्य का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी उन्हें कहते हैं, राजन, मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूं, जो भगवान सर्वत्र व्यापक है किंतु सबके आत्मा होने के कारण सर्वत्र देखने में नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र के भी सृष्टा तथा प्रभु है। ब्रह्मा आदि देवताओं से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना करते हैं, जो प्रकृति से भी परे और पुरुष से भी विलक्षण है। योगवेत्ता तत्वदर्शी ऋषि जिनका चिंतन करते हैं, जो अविनाशी परब्रह्म है एवं सद असद स्वरूप है। जिन देवादिदेव प्रजापति शिव ने अपने तेज से प्रकृति और पुरुष को शुद्ध करके ब्रह्मा जी की सृष्टि की, उन्हीं देव बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में गर्भ जन्म जरा और मृत्यु से युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। बेटा, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण को छोड़कर मेरे जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिव के तत्व को जान सकता है। ये भगवान विष्णु सर्वज्ञ गुणों में सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत दुर्जय, दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी है। ये योग दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। भरत नंदन रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। राजन, कहते हैं कि पूर्व काल में महादेव जी को बद्रिक आश्रम में प्रसन्न करके उन दिव्य दृष्टि महेश्वर से श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा प्रियतर भाव को प्राप्त कर लिया, अर्थात वे संपूर्ण लोक के प्रियतम बन गए। इन माधव ने वरदायक देवता चराचर गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए पूर्व काल में पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक युग में महेश्वर को संतुष्ट किया है। महात्मा श्री कृष्ण की परम भक्ति से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। तो देखो, सबका मतलब सब एक दूसरे की उपासना करते हुए हमारे शास्त्रों में दिखाया जाता है। इससे पता चलता है हमारा शास्त्र मतलब हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई मोनोथिस्टिक अब्राहमिक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर सिर्फ वो वाली स्तुतियां कोट करते हैं जिनमें उनके इष्ट देवता को सुप्रीम बताया जाता है। अब क्योंकि आम जनता तो जानती नहीं है कि हमारे शास्त्रों की शैली क्या है, हमारे सनातन धर्म की शैली क्या है, तो इसलिए ऐसी जनताओं को कुछ नीच कक्षा के नीचतम लोग मूर्ख बनाते हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो मूर्ख बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इस्कॉन। तो हमारे शास्त्रों में सबको सुप्रीम बताया गया है, सबकी अलग अलग विभिन्न गीताएं हैं, सबकी अलग अलग पुराणे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी पुराणों में उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया हो। सारी पुराणों में सबको बताया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी बहुत जगह शिव जी की स्तुतियां है, फिर शैवों की पुराणों में भी बहुत जगह विष्णु जी की स्तुतियां है, देवी की स्तुतियां है। तो सबको उस टाइम पे सुप्रीम जब जहां जहां जाते हैं स्तुति करके उनको बताते हैं। तो इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो सदा से स्मार्थ ही रहा है, वो सदा से पॉलिटिस्टिक ही रहा है। जगत के कारणभूत परमात्मा शिव का ऐश्वर्य जैसा है उसे पुत्र के लिए तपस्या करते हुए इन अच्युत श्री हरि ने प्रत्यक्ष देखा है। भारत, उसी ऐश्वर्य के कारण मैं परात्पर श्री कृष्ण के सिवा किसी दूसरे को ऐसा नहीं देखता जो देवादिदेव महादेव जी के नामों की पूर्ण रूप से व्याख्या कर सके। नरेश्वर, ये महाबाहु श्री कृष्ण ही सनातन महेश्वर के गुणों तथा उनके यथार्थ ऐश्वर्य का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ है। तो ये बात भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी से कही। अब यहां पे थोड़ी दूसरी स्टोरी यहां पे है। तो हम सीधा आएंगे श्री कृष्ण देवता जिनकी महिमा गान करते हैं, उन योगेश्वर शिव को आप भली भांति जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। याज्ञवल्क नाम के विख्यात परम धर्मात्मा ऋषि ने महादेव जी की आराधना करके अनुपम यश प्राप्त किया। पराशर जी के पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योग के स्वरूप ही है। उन्होंने भी शंकर जी की आराधना करके वह महान यश पा लिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तो ये सब उनकी महिमा बताई गई है यहां पे।
अब देखो, पॉलीथिज्म भी है, साथ में मोनिज्म भी है, कि जिस देवता के बारे में वहां पे बात की जाती है, समस्त अस्तित्व को फिर उसी का स्वरूप बताया जाता है। यही शैली है हमारे सनातन धर्म की। इसलिए हमारा सनातन धर्म पॉलिथिस्टिक मोनिज्म है। देवर्षि नारद ने भी पहले भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना की थी। अब हम आते हैं अम्बोवाच। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए महादेव जी का ज्ञान होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर चैतन्य है, आत्मा है। उनका मन से धारण करने में आना मुश्किल है। उनकी प्राप्ति के मार्ग में बड़े बड़े विघ्न हैं, दुस्तर बाधाएं हैं। उनका ग्रहण और दर्शन होना भी अत्यंत कठिन है। मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकर के अनेक रूप है, उनके रहने के विचित्र स्थान है और उनका कृपा प्रसाद भी अनेक रूपों में प्रकट होता है। पूर्व काल में देवादिदेव महादेव ने जो जो रूप धारण किए हैं, ईश्वर के उस शुभ चरित्र को कौन यथार्थ रूप से जानता है? वे कैसी क्रीड़ा करते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं, यह कौन समझ सकता है? वे विश्व रूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय मंदिर में विराजमान है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए किस प्रकार दर्शन देते हैं, यह शंकर जी के दिव्य एवं कल्याणमय चरित्र का वर्णन करने वाले मुनियों के मुख से जैसा मैंने सुना है वह बताऊंगी। वत्स, उन्होंने ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने के लिए देवताओं द्वारा कथित जो जो रूप ग्रहण किए हैं उन्हें संक्षिप्त से सुनो। वत्स, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वे तुम्हें बताऊंगी। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण देवताओं का शरीर धारण करते हैं। ये देखो, मैंने कहा था ना कि जिसकी जब स्तुति होती है, बताया जाता है कि वो स्पेसिफिक देवता, वो स्पेसिफिक तत्व ही समस्त शरीरों को धारण कर रहा है। यानी पॉलीथिज्म में भी मोनिज्म, एकत्व। तो यहाँ पे ये बता, जहाँ पे शिव जी का वर्णन है, शिव जी की स्तुति है, इसलिए देखो क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार और संपूर्ण देवताओं का शरीर धारण करते हैं। वे भगवान पुरुषों, देवान गणाओं, प्रेतों, पिशाचों, किरातों, सबरों, अनेक जल तंतुओं तथा जंगली भीलों के भी रूप ग्रहण कर लेते हैं। देखो कितना अद्वैत है। आपको अद्वैत जगह जगह पे मिलेगा, चाहे जिसकी भी स्तुति हो, वहां सब जगह अद्वैत है। क्यों? क्योंकि अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है। अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है। लेकिन क्योंकि आप अज्ञानी हो, क्योंकि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो कुछ नीच कक्षा के जो लोग होते हैं वो जानबूझकर गलत ट्रांसलेशन करते हैं, जानबूझकर सिर्फ अपने जो फेवरेट स्तुति है वो दिखा के सुप्रीमेसी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आदि शंकराचार्य, ही वॉज अ नॉन सेक्टेरियन, जिन्होंने जहाँ जहाँ जब जिसकी स्तुति की उसको सुप्रीम बताया, दूसरों को उनका रूप बताया। तो क्या करते हैं नीच कक्षा के इस्कॉन वाले, बार बार आदि शंकराचार्य ने जो कृष्ण पे स्तुति लिखी, भज गोविंदम या जगन्नाथ पर लिखी, वो दिखाते रहते हैं। लेकिन वही आदि शंकराचार्य ने गणेश जी पे इतनी स्तुतियाँ लिखी, गंगा यमुना नर्मदा पे भी स्तुतियाँ लिखी। उन्हीं आदि शंकराचार्य ने शिव जी पे सबसे ज्यादा स्तुतियाँ लिखी, देवी पे सबसे ज्यादा स्तुतियाँ लिखी, और भी माता के जो स्वरूप है उस पर स्तुतियाँ लिखी। वो जानबूझकर नहीं बताते। तो इससे ही पता चल जाना चाहिए कि इनकी ये कूटनीति है। ये सबसे बड़े अब्राहमिक स्लेव्स है और सबसे बड़े चोर है। इनसे बड़ा नीच, चोर, पापी, लंपट, मैं तो जितनी गालियां दूं मुझे कम पड़ती है। फाड़ फाड़ के इनको मार डालूं फिर भी मुझे लगता है कि वो सब भी कम है जो ऐसा करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनकी सोच बिल्कुल बाइबल कुरान वालों जैसी है। आपको मूर्ख बनाना और सनातन धर्म को किसी तरह अब्राहमिक बना देना, आपका ब्रेन वॉश करके, कंडीशनिंग करके। तो ऐसे नीच और सेक्स स्लेव माओ की औलादों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो शिवजी, यहाँ पे शिवजी को वो परम तत्व के रूप में, यानी ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में, चैतन्य के रूप में बताया जा रहा है। तो फिर बताया जा रहा है कि वही चैतन्य इन सब का रूप धारण कर रहा है। प्रेत, पिशाच, वो भी उसी चैतन्य का रूप है। कुर्म, मत्स्य, शंख, नए नए पल्लवों के अंकुर से सुशोभित होने वाले वसंत आदि के रूपों में भी वे ही प्रकट होते हैं। वे महादेव जी, यक्ष, राक्षस, सर्प, दैत्य, दानव और पातालवासियों का भी रूप धारण करते हैं। वे व्याघ्र, सिंह, मृग, तरक्षु, रीछ, पक्षी, देखो सबके रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा हमारा सनातन धर्म अद्वैतवाद है कि किसी की भी पहले सुप्रीमेसी के जो वर्ड्स बताए जाते हैं, लेकिन वो सुप्रीमेसी इन द सेंस ये वो बताना चाह रहे हैं कि ये चैतन्य को हम इस स्तुति में ये वाला रूप ले रहे हैं चैतन्य का, और फिर बताते हैं कि ये जो चैतन्य है, ये जो स्पेसिफिक रूप है, वही इस संसार के समस्त रूपों में लीलाएं कर रहा है। संसार में जितने भी रूप देख रहे हैं वो उसके ही है, उसी ने लिए है।
इसीलिए सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ अद्वैतवाद है। तो ये सबके रूप वही धारण करते हैं। वे बकरे और शार्दूल के रूप में भी उपलब्ध होते हैं, नाना प्रकार के मृगों वन्य पशुओं के रूप भी धारण करते हैं, तथा भगवान शिव दिव्य पक्षियों के रूप भी रूप धारण कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बताया गया, बहुत से मुखों वाले हैं, कभी 3 नेत्र धारण करते हैं, कभी बहुत से मस्तक बना लेते हैं। तो ये सारे रूप उनके हैं। तो ये देखो अद्वैत आ गया ना। अद्वैत से कैसे बच पाएंगे कोई? उनके पास अनेक प्रकार के शब्दों का घोष होता रहता है। वे अनेक प्रकार की स्तुतियों से सम्मानित होते हैं, समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, स्वयं सर्वस्वरूप है तथा सबके अंतरात्मा रूप से संपूर्ण लोकों में प्रतिष्ठित है। वे संपूर्ण जगत के अंतरात्मा, सर्वव्यापी और सर्ववादी है। उन भगवान शिव को सर्वत्र और संपूर्ण देहधारियों के हृदय में विराजमान जानना चाहिए। जो जिस मनोरथ को चाहता है और जिस उद्देश्य से उसके द्वारा भगवान की अर्चना की जाती है, देवेश्वर भगवान शिव वह सब जानते हैं। इसलिए यदि तुम कोई वस्तु चाहते हो तो उनकी शरण लो। वे कभी आनंदित रहकर आनंद देते हैं, कभी कुपित होकर कोप प्रकट करते हैं और कभी हुंकार करते हैं। अपने हाथों में चक्र, शूल, गदा, मूसल, खड़ग और पत्ती धारण करते हैं। वे धरणीधर शेषनाग रूप है। वे नाग की मेखला धारण करते हैं, नागमय कुंडल से कुंडलधारी होते हैं, नागों का ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा नाग चर्म का ही उत्तरीय लिए रहते हैं। वे जप करते हैं और वे ही जपे जाते हैं, तप करते हैं और तपे जाते हैं। वे दान देते हैं और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं। वो अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका स्वरूप है। वे रूप रहित है, उनका स्वरूप ही सबका आदि कारण है। वे रूप से अतीत है। सबसे पहले जिसकी सृष्टि हुई जल उन्हीं का रूप है। इन अजन्मा महादेव जी का स्वरूप आदि अंत से रहित है। उसे कौन ठीक ठीक जान सकता है? अभी तो जो श्री कृष्ण ने स्तुति गाई है, मतलब स्तुतियां और सहस्त्र नाम, वो अभी बाकी है। इससे ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई अब्राहमिक नहीं है। यहाँ पे सबकी उपासना होती है और सबकी स्तुतियां परम तत्व के रूप में की गई है। ये बात ध्यान में रखो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि हमारा सनातन धर्म कोई मोनोथिस्टिक और अब्राहमिक नहीं है। और ये स्वयं महाभारत है। ये कोई पुराण भी नहीं है कि कोई बोले कि भाई पुराण है, ये कोई वो होगी पुराण है, ये है वो है। ये स्वयं महाभारत है जिसका अनुशासन पर्व है ये। भगवान शंकर के समान दूसरे किसका ऐश्वर्य है? कौन भूतों के साथ क्रीड़ा करते हैं? देव किसके पार्षदगण स्वामी के समान ही बलवान और ऐश्वर्य पर अभिमान करने वाले हैं? महादेव जी का परम पद स्थूल सूक्ष्म उपमा रहित, इंद्रियों द्वारा अग्राह्य, सगुण निर्गुण तथा गुणों का नियामक है। इंद्र जो संपूर्ण विश्व के अधीश्वर, प्रकृति के भी नियामक, लोक तथा संपूर्ण लोक के संहार के भी कारण है, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल जिनके ही स्वरूप है, जो सबके उत्पादक एवं कारण है, क्षर अक्षर अव्यक्त, विद्या अविद्या, कृत अकृत तथा धर्म और अधर्म जिनसे ही प्रकट हुए हैं, उन महादेव जी को ही मैं सबका परम कारण बताता हूँ। देवेंद्र सृष्टि और संहार के कारणभूत देवादिदेव भगवान रुद्र ने जो भाग चिन्हित लिंग मूर्ति धारण की है उसे आप यहां प्रत्यक्ष देख ले। यह उनके कारण स्वरूप का परिचायक है। भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरे किसके लिंग की संपूर्ण देवता पूजा करते हैं, अथवा पहले कभी उन्होंने पूजा की है? यदि तुम्हारे सुनने में आया हो तो बताओ। ब्रह्मा विष्णु तथा संपूर्ण देवताओं सहित तुम सदा ही शिवलिंग की पूजा करते आए हो, इसलिए भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठतम देवता है। अब यहाँ पे मोनोथिज्म दिखाने के लिए नहीं ये कहा गया है। ये जब भी जिसकी स्तुति की जाती है उसको ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है। इवन वेदों को, मैं तो कहता हूँ वेदों को एक बार पढ़ना चाहिए, वो आपके माइंड को इतना ब्रॉड कर देगा
क्योंकि वहां पे अग्नि की स्तुति करते वक्त कहा गया है अग्नि ही सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य की स्तुति करते वक्त कहा गया है सूर्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र की स्तुति करते वक्त कहा गया इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। आकाश की तो आकाश, जल की तो जल, नक्षत्रों की स्तुतियां है हमारे में। सोचो वेदों में नक्षत्रों की है, हर एक एलिमेंट की है, हर एक जानवर के अंदर जो आत्मा है उसकी है, पेड़ों की है। ये सब स्तुतियां है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि हम कोई अब्राहमिक नहीं है, हम कोई चाइल्डिश सड़क छाप नहीं है कि जो किसी चाइल्डिश बिलीफ में मानते हो कि भगवान से कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है। नहीं, हमने ये रियलाइज किया है, हमारे सनातन धर्म की खासियत ही ये है कि हम भगवान को, क्रिएटर को क्रिएशन से अलग नहीं मानते। हम जानते हैं कि ये क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। क्योंकि हमारे में क्रिएटर कोई पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे में क्रिएटर जो ब्रह्म को बताया गया है वो एक मेटाफिजिकल रियलिटी है, जिसे कहते हैं चैतन्य, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस जिसके कारण हम सब अस्तित्व में है, वही वास्तविक परम तत्व है। और विभिन्न प्रकार से उसी को बार बार अलग अलग रूप नाम देकर दर्शाने की या वर्णन करने की कोशिश की जाती है हमारे शास्त्रों में। ये देखो, देवी पार्वती के कारण स्वरूप भाव से संसार की समस्त स्त्रियां उत्पन्न हुई है, इसलिए भग के चिन्ह से अंकित है। और भगवान शिव से उत्पन्न होने के कारण सभी पुरुष लिंग के चिन्ह से चिन्हित है, यह सबको प्रत्यक्ष है। ऐसी दशा में जो शिव और पार्वती के अतिरिक्त अन्य किसी को कारण बताता है जिससे कि प्रजा चिन्हित नहीं है, वह अन्य कारणवादी दुर्बुद्धि पुरुष चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों से बाहर कर देने योग्य है। जितना भी पुल्लिंग है, यानी जितने भी मेल्स हैं, मेल्स पुरुष, वह सब शिव स्वरूप है। और जो भी स्त्रीलिंग है उसे उमा समझो, यानी पार्वती का ही स्वरूप समझो। महेश्वर और उमा, इन दो शरीरों से ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। इसीलिए सनातन धर्म अद्वैत है। इसीलिए हम ऐसा नहीं मानते कि कोई चाइल्डिश गॉड ऊपर बैठा है आसमान में, सड़क छाप नपुंसक कहीं का, जो खुद मजे ले रहा है अपने धाम में और अपने बच्चों को यहाँ पे दुख में छोड़ दिया है। कोई भगवान, कोई माता पिता ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो ऐसे माता पिता को मान ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं मान सकता। क्योंकि कोई माता पिता ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद बड़े आराम से धाम में मजे ले रहा है और अपने बच्चों को दुख में छोड़ दिया है। अरे पहले ही हमें वहां पे रखता। तो ये सब चाइल्डिस्टिक बिलीफ है, ये सब सड़क छाप बिलीफ है। मैं तो ऐसे बिलीफ को देख के ही लात मार के वहां से खिसक लेता हूँ कि भाई जाओ मरो तुम लोग, सड़ो, सड़क छाप बुद्धि वाले तुम लोग, गलती से इंसान बन गए। तुम्हारी जैसी सोच तो जानवर से भी गई गुजरी है। जानवरों में भी इतनी बुद्धि होती है कि कोई भी माता पिता ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई हमारे में क्रिएशन को ही क्रिएटर माना गया है। क्रिएशन इटसेल्फ इज गॉड, बिकॉज गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज द इम्पर्सनल रियलिटी, गॉड इज द चैतन्य कॉन्शियसनेस। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पर्सन बन नहीं सकता, वो बन सकता है। वो जब चाहे पर्सन बन सकता है, जैसे कि हम सब के रूप में हम सब पर्सन ही तो है। तो वो इम्पर्सनल रियलिटी ही तो पर्सनल रियलिटी भी बनी है। तो वो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन वो उसका वास्तविक स्वरूप तो इम्पर्सनल ही रहेगा। वो चैतन्य था, है और रहेगा। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र है, जो त्रिभुवन के सार तत्व, अपार ईश्वर, सबके आदि कारण तथा अजर अमर है, उन रुद्रदेव को प्रसन्न किए बिना इस संसार में कौन पुरुष शांति पा सकता है। दिस क्रिएशन इटसेल्फ इज गॉड। और क्योंकि लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी धारणाएं ऐसी है, उनकी धारणा ही ऐसी बन गई है कि उन्हें यही नहीं पता कि सनातन धर्म में गॉड की परिभाषा क्या है। उपनिषदों में उसको एक मेटाफिजिकल रियलिटी के रूप में हर जगह डिफाइन किया गया है, हर जगह उपनिषदों में और पुराणों में भी। लेकिन उनको तो बस चाइल्डिश बिलीफ में रहना है, इसलिए फिर वो हंसते हैं कि हम सब भगवान है तो ये करके दिखाओ, वो कर। उन्हें यही नहीं समझ में आता कि हम भगवान मान किसे रहे हैं। हम चैतन्य को भगवान मान रहे हैं। ये जो हमारा जो सत्य चित आनंद, ये सत्य है, एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, ब्लिस है, वही भगवान है। कोई सगुण साकार भगवान जो अब वो कॉन्शियसनेस ही क्रिएट बन जाता है भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए, वो भी चैतन्य के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कॉन्शियसनेस के बिना उसका भी अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्शियसनेस इज द रियल गॉड। या चाहे तो आज मान लो या अनंत जन्मों बाद मानना, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस अलोन इज द रियल गॉड। तो अनेकानेक प्रकार से अद्वैत को ही प्रतिपादित किया जाता है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है। बाकी के जो सिद्धांत है वो गलत है,
या तो गलत ट्रांसलेशन करके पैदा किए गए हैं, या तो बीच बीच में से रेफ जैसे इस्कॉन वाले करते हैं वैसे करके प्रूव करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सब के सब गलत है। अगर जिसका ब्रॉड माइंड हो जाए और वो सब कुछ पढ़े तो उसे पता चल जाएगा कि वास्तविकता में अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत सीख मिलेगी आपको। देखो वही अग्नि रूप है, चंद्रमा का रूप, आकाश चार, सब वही है। मैं थोड़ा तेज जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। अभी तो शिव सहस्त्र नाम पे हम आए भी नहीं है। पर्वतों में आप मेरु है, आप ही हमारी गति है, श्रेष्ठ है, आप सबके ईश्वर है। ये स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव जी की, श्री कृष्ण। आप समस्त प्राणियों में आत्मा और सांख्य शास्त्रों में पुरुष कहलाते हैं। आप पवित्रों में ऋषभ तथा योगियों में निष्कल शिव रूप है। आप आश्रमियों में गृहस्थ, ईश्वरों में महेश्वर, संपूर्ण यक्षों में कुबेर तथा यज्ञों में विष्णु कहलाते हैं। आप ही संपूर्ण लोक के आदि, आप ही संहार करने वाले काल है। संसार में और भी जो जो वस्तुएं हैं सर्वथा तेज में बड़ी चढ़ी है, वे सभी आप भगवान ही हैं। यानी जो भी कुछ है संसार में वो सब आप ही है। यह मेरी निश्चित धारणा है। तो ये सब स्तुतियां है, आप पढ़ सकते हो। ये अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व के मतलब अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में ये सब बातें आती है। 14 अध्याय से शुरू हो जाता है ये। वे ही महातेजस्वी, यही देवदेव महादेव चराचर जगत की सृष्टि करके कल्पांत में सबके स्मृति शक्ति को मिटाकर स्वयं ही स्थित रहते हैं। वे सर्वत्र गमन करने वाले संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा समस्त भूतों के जन्म और वृद्धि के हेतु है। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सदा संपूर्ण देवताओं से अदृश्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, सबके अंदर चैतन्य रूप से है। वो दृष्टा है, दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। वो श्रोता है, श्रवण का विषय नहीं हो सकता। वो मनन करने वाला है, यानी मनता है, मनन का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबका आयमनेस है, सबके अंदर आयमनेस के रूप में स्थित है। ये सब बातें वासुदेव वाच। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, उनकी यह बात सुनकर मानो मुझे भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ। फिर बड़े विस्मय में पढ़कर मैंने उन महामुनि से पूछा, विप्रवर, आप धन्य हैं, आपसे बढ़कर पुण्यात्मा पुरुष दूसरा कौन है? क्योंकि आपके इस आश्रम में साक्षात देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, क्या कल्याणकारी भगवान शिव मुझे भी इसी प्रकार दर्शन देंगे? मुझ पर भी कृपा करेंगे? ये श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, आप आज से 6ठे महीने में अमित पराक्रमी महादेव जी का दर्शन करेंगे। यदुश्रेष्ठ, पत्नी सहित महादेव जी के आप 16 और 8 वर प्राप्त करेंगे। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूं। फिर श्री कृष्ण बोले, तब मैंने उनसे कहा, ब्रह्मन महामुने, मैं आपके कृपा प्रसाद से दैत्य दलों का दलन करने वाले देवेश्वर महादेव जी का दर्शन अवश्य करूंगा। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। श्री कृष्ण वाच, सबके कारणभूत सनातन परमेश्वर आपको नमस्कार है। ऋषि आपको ब्रह्मा जी का भी अधिपति बताते हैं। साधु पुरुष आपको ही तप, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्य स्वरूप कहते हैं। आप ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, मनु, शिव, धाता, विधाता और त्वष्टा है। आप ही सब और मुख वाले परमेश्वर है। समस्त चराचर प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है। यहाँ जो जो इंद्रिया, जो संपूर्ण मन, जो समस्त वायु और 7 अग्नियां हैं, जो देव समुदाय के अंदर रहने वाले स्तवन के योग्य देवता है, उन सबसे परे आपकी स्थिति ऋषिगण आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। वेद, यज्ञ, ये सब सामग्री है, वह सब आप भगवान ही हैं।
सब आपके स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपके सब कुछ, ये जो क्रोध है, ये सब आपके ही शरीर है, ये भी आपके ही स्वरूप है। अव्यक्त पावन अचिंत्य हिरण्यमय सूर्य स्वरूप आप ही समस्त गुणों के आदि कारण तथा जीवन के आश्रय है। आपके सब और कान और जगत में आप सबको व्याप्त करके स्थित है। जीव के आंख मिजने और खोलने से लेकर जितने कर्म हैं उनके फल आप ही है। आप अविनाशी परमेश्वर ही सूर्य की प्रभा और अग्नि की ज्वाला है। आप ही सबके हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं। अणिमा महिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां तथा ज्योति भी आप ही है। आप में बोध और मन की शक्ति विद्यमान है। जो लोग आपकी शरण में आकर सर्वथा आपके आश्रित रहते हैं, ध्यान परायण, नित्य योग युक्त, सत्य संकल्प तथा जितेंद्रिय होते हैं, जो आपको अपनी हृदय गुहा में स्थित आत्मा, प्रभु, पुराण पुरुष, मूर्तिमान परब्रह्म, हिरण्यमय पुरुष और बुद्धिमानों की परम गति रूप में निश्चित भाव से जानता है, वही बुद्धिमान लौकिक बुद्धि का उल्लंघन करके परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित होता है। ये देखो, परमात्मा भाव। विद्वान पुरुष महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 7 सूक्ष्म तत्वों को जानकर आपके स्वरूप भूत 6 अंगों का बोध प्राप्त करके प्रमुख विधि योग का आश्रय ले आप में ही प्रवेश करते हैं, यानी आपकी स्थिति को प्राप्त करते हैं, आपके भाव को प्राप्त करते हैं। मैंने कहा था ना, सब और भाव की बात है, स्थितियों की बात है। अब भगवान बोलते हैं, जगत के हितैषी भगवान शंकर ने उमा देवी की ओर देखकर मेरी ओर देखा और फिर इंद्र पर दृष्टिपात करके स्वयं मुझसे कहा, शत्रुहन श्री कृष्ण, मुझ में जो तुम्हारी पराभक्ति है उसे सब लोग जानते हैं। अब तुम अपना कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है। ये देखो, पराभक्ति। मैंने कहा था ना, पराभक्ति जो होती है उसमें वो अद्वैता रियलाइजेशन को कहते हैं, कि जिसमें हम चराचर जगत को, एक ही तत्व का विस्तार है, एक ही तत्व एग्जिस्ट कर रहा है चराचर जगत के रूप में, संपूर्ण अस्तित्व के रूप में, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो स्तुति की कि आप ही ये सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही ये बने हो, आप ही वो बने हो, तो इसलिए महादेव जी ने कहा कि ऐसी पराभक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी ये जो एकत्व का दर्शन है कि मेरे इष्ट देव ही सब कुछ बन गए हैं, हाँ, या कहो ये मेरा जो आत्मस्वरूप चैतन्य है वही सब कुछ बन गया है, ऐसी ऐसी जो भावना आती है जिससे स्वतः ही सेल्फलेस लव समस्त विश्व के प्रति प्रकट हो जाता है, उसे ही पराभक्ति कहते हैं। ये भी हमें यहाँ पर सीखने को, देखने को मिल गया। फिर वो वर देते हैं, वरदान देते हैं, तो वो सब हम थोड़ा स्किप करेंगे अभी, और सीधा हम आते हैं सहस्त्र नाम पे। ओमकार पर आरूढ़, ये देखो, वह भी यही है, यही है। देखो, सब जगह आपको अद्वैतवाद ही मिलेगा कि ये भी ये है, वो भी ये है। इसीलिए अद्वैतवाद ही वास्तविक सनातन धर्म है। आप लोग मत उलझो इन लोगों से जो झूठी झूठी कहानियां बनाते हैं कि इसने इसको हरा दिया, ये सब झूठी कहानियां हैं। आप शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों के ऋषि हर जगह अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। ये लोग बस आपको उलझाने के लिए कलयुग के चेले हैं, कलयुग के। ये सब कलयुग की साजिश है कि आपको अद्वैत रियलाइजेशन प्राप्त ना हो और आप मुक्त ना हो पाओ, आपको मोक्ष ना मिल पाए। इसी कारण कलयुग ने ऐसे नीच कक्षा के लोगों को, अब्राहमिक स्लेव्स को उत्पन्न किया, भेजा स्पेशली। बाकी आप शास्त्रों को पढ़ो, हर जगह आपको अद्वैतवाद मिलेगा, हर जगह आपको पॉलीथिस्टिक मोनिज्म मिलेगा। वो तो कृपा है कि यह शास्त्र है हमारे साथ। अगर शास्त्र ना होते तो ये कलयुग के जो चेले हैं, अब्राहमिक स्लेव्स है, वो तो कब का सनातन धर्म को समाप्त करके चले जाते, कर दिया होता अभी तक। इसलिए बहुत बड़ा उपकार है कि पुराणों के ऋषि, उपनिषदों के ऋषि हमारे साथ मौजूद है। श्री भगवान वाच। तो फाइनली हम आ गए शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र और उसके पाठ का फल। तात युधिष्ठिर, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तदंतर ब्रह्मर्षि उपमन्यु ने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम संग्रह आदि से ही कहना आरंभ किया। मैं ब्रह्मा जी के कहे हुए, ऋषियों के बताए हुए तथा वेदांगों से प्रकट हुए नामों द्वारा सर्वलोक विख्यात एवं स्तुति के योग्य भगवान की स्तुति करूंगा। शिव भक्त होने के कारण ही मैं यह सनातन वेद स्वरूप स्तोत्र आपको सुना रहा हूं। महादेव जी के संपूर्ण नाम समूह का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।
कोई व्यक्ति योग युक्त होने पर भी भगवान शिव की विभूतियों का सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकता। माधव, जिनकी आदि मध्य और अंत का पता देवता भी नहीं पाते, उनके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है? परंतु मैं अपनी शक्ति के अनुसार उन बुद्धिमान महादेव जी की ही कृपा से संक्षिप्त अर्थ, पद और अक्षरों से युक्त उनके चरित्र एवं स्तोत्र का वर्णन करूंगा। उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना उन महेश्वर की स्तुति नहीं की जा सकती। यह सहस्त्र नाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और चारों वेदों के समन्वय से युक्त है। मन को वश में करके प्रयत्न पूर्वक इसका ज्ञान प्राप्त करे और सदा अपने मन में इसको धारण करे। यह मंगलजनक, पुष्टिकारक, राक्षसों का विनाशक तथा परम पावन है। जो भक्त हो, श्रद्धालु और आस्तिक हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। अश्रद्धालु, नास्तिक और अजित आत्मा पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। तो जो भी इस्कॉन वाले सुन रहे हैं वो चले जाओ। श्री कृष्ण जो जगत के कारण रूप ईश्वर महादेव के प्रति दोष दृष्टि रखता है, वह पूर्वजों और अपनी संतान के सहित नरक में पड़ता है। चलो, तो इस्कॉन वालों का नरक जाना बिल्कुल तय है। ये जानकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। यह सहस्त्र नाम स्तोत्र ध्यान है, यह योग है, यह सर्वोत्तम ध्येय है, यह जपनीय मंत्र है, यह ज्ञान है और यह उत्तम रहस्य है। जिनको अंतकाल में भी जान लेने पर मनुष्य परम गति को पा लेता है, वह यह सहस्त्र नाम स्तोत्र परम पवित्र, मंगलकारक, बुद्धिवर्धक, कल्याणमय तथा उत्तम है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इस स्तोत्र का आविष्कार करके इसे समस्त दिव्या स्तोत्रों के राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया था। तब से महात्मा ईश्वर महादेव का यह देव पूजित स्तोत्र संसार में स्तवराज के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मलोक से यह स्तवराज स्वर्ग लोक में उतारा गया। पहले इसे टंडी मुनि ने प्राप्त किया था। चलो, ये सब जो वेदों का भी वेद, उत्तम वस्तुओं में भी परम उत्तम, तेज के भी तेज, तप के भी तप, शांत पुरुषों में भी परम शांत, कांति की भी कांति, जितेंद्रियों में भी परम जितेंद्रिय, बुद्धिमानों की भी बुद्धि, देवताओं के भी देवता, ऋषियों के भी ऋषि, यज्ञों के भी यज्ञ, कल्याणों के भी कल्याण, रुद्रों के भी रुद्र, प्रभावशाली ईश्वरों की भी प्रभा, योगी के भी योगी तथा कारणों के भी कारण हैं, जिनसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं और फिर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, जो संपूर्ण भूतों के आत्मा है। उन्हीं अमित तेजस्वी भगवान शिव के 1008 नामों का वर्णन मुझसे सुनिए। पुरुष सिंह इसका श्रवण मात्र पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। एक्चुअली जो भी ये सहस्त्र नाम होते हैं ना, सहस्त्र नाम अपने आप में प्रूवन फैक्ट है, अपने आप में ये सबसे बड़ा एविडेंस होता है कि हमारा सनातन धर्म केवल और केवल अद्वैतवाद है। क्यों? क्योंकि आपने चाहे विष्णु सहस्त्र नाम सुना हो, गोपाल सहस्त्र नाम सुना हो, शिव सहस्त्र नाम सुना हो, देवी सहस्त्र नाम सुना हो, लक्ष्मी सहस्त्र नाम सुना हो, ललिता सहस्त्र नाम सुना हो, बहुत सारे सहस्त्र नाम है। तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें अद्वैत को ही तो प्रतिपादित किया जाता है। बार बार ये जो बोल के कि आप ही ये सब कुछ हो, देखो हर एक चीज उन्हीं का स्वरूप और नाम है, उसी को सहस्त्र नाम में प्रूव किया जाता है। तो सोचो, अद्वैत तो हमारे रग रग में है। सनातन धर्म का मतलब क्या बोलूं मैं, सनातन धर्म का मतलब जुड़ा हुआ है, अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो या शिव सहस्त्र नाम हो, ये सहस्त्र नाम तो सबसे बड़े प्रतिपादक होते हैं अद्वैतवाद के। क्यों? आप खुद पढ़ना, आपको पता चल जाएगा, या अभी सुन लो तो भी पता चल जाएगा। उनके नाम में सब कुछ आ जाता है, पूरे अस्तित्व का नाम बता देते हैं। तो सहस्त्र नाम से हमारे ऋषि ये बताना चाहते हैं कि वो जो परम तत्व है वही विभिन्न नाम रूपों में प्रकट हो रहा है। जो चैतन्य है वही अलग अलग नाम रूपों में प्रकट है। यही तो सहस्त्र नाम ही तो सबसे बड़ा एविडेंस है कि हमारा सनातन धर्म अद्वैतवाद है। तो ये देखो, सहस्त्र नाम सबसे पहला नाम है स्थिर, फिर स्थाणु, फिर प्रभु, फिर भीम, फिर प्रवर, वरद, सर्वात्मा यानी सबके आत्मा, सर्वविख्यात, सर्वकर, जटी, चर्मी, सर्वांग, सर्वभावन, हरिणाक्षः, प्रभु, प्रवृत्ति, निवृत्ति, नियतः। जितने भी भाव है वो सब उनके नाम है। जितने भी विचित्र जो मनोवृत्तियां है वो सब उनके नाम है। देखो, खच्चर भी वो है, गोचर भी वो है, अर्दन भी वो है, अभिवाग्य भी वो, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स है, उनको भी उनका नाम बताया। विश्वरूप यानी संपूर्ण विश्व जिनका रूप है वे। देखो, मतलब सहस्त्र नाम तो सबसे बड़ा प्रतिपादक होता है अद्वैतवाद का, कि जितने भी नाम रूप आप देख रहे हो ना, वो आपके इष्ट देव के हैं, वो आपके अंतरात्मा चैतन्य के, जो आपकी रियलिटी है, जो सबस्ट्रेटम है, जो नॉन ड्यूअल अनडिवाइडेड एसेंस है, जो कारण है वही कार्य के रूप में है, जो पानी है वही लहरों के रूप में है। तो सबसे बड़ा ये तो सबूत होता है ये सहस्त्र नाम। तो फिर भी मुझे पता नहीं लोग क्यों इतने अज्ञानी हैं। इसी को मैं कलयुग का असर कहता हूं,
कि साफ साफ विष्णु सहस्त्र नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, उसमें तो बार बार वही कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो विष्णु का स्वरूप है। फिर भी इनको अद्वैत पे संदेह होता है कि भाई अद्वैत सही नहीं, ये नहीं। तो इससे पता चलता है कि लोगों की बुद्धि का स्तर जानवरों से भी गया गुजरा है। तो ये देखो 1000 नाम में सब आ गए। देखो श्री कृष्ण, बहुरूप, अजह, काल, गुणाकार, महानाद, काल योगी, प्रेतचारी, महेश्वर, भूतचारी, घोर, महातपा, नित्य, सब आ गए सहस्त्र। एक्चुअली सहस्त्र नाम सबसे बड़ा प्रतिपादक है अद्वैतवाद का, कि ये जितने भी नाम रूप है वो उसी चैतन्य के है। इसको सबसे मतलब ठोस तरीके से जो प्रतिपादित करता है वो ये विभिन्न देवताओं के जो सहस्त्र नाम है वही कर देते हैं। तो भाई अद्वैत को प्रूव करना नहीं पड़ता, इट इज अ प्रूवन फैक्ट। हाँ, वो सनातन धर्म की रग रग में भरा है, क्योंकि सनातन धर्म में अद्वैतवाद के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। जितने भी और सिद्धांत है वो आपको मूर्ख बना के क्रिएट किए गए हैं, आपको आधा अधूरा दिखा के या गलत ट्रांसलेशन करके। तो वो सब सिद्धांत अब्राहमिक है, उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो और शास्त्रों को पढ़ो। आपको पता चलेगा हर जगह अद्वैत के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं। शास्त्रों को भी छोड़ दो। अगर आपने सिर्फ अपने इष्ट देव का सहस्त्र नाम है, जैसे कि आपके इष्ट देव विष्णु है तो विष्णु सहस्त्र नाम, शिव है तो शिव सहस्त्र नाम, देवी है तो देवी सहस्त्र, सिर्फ आप अपने इष्ट देव का सहस्त्र नाम पढ़ लोगे, सुन लोगे, तभी आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये तो हर जगह अद्वैत है। क्योंकि उन सहस्त्र नाम में इस दुनिया की सभी चीज़ों का नाम ले लिया होता है। तो इससे ये प्रतिपादित करते हैं कि सहस्त्र यानी अनंत नाम जो है, मतलब अनंत रूपों में अनंत नाम रूप उसी के है ये सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि वो सबके अंदर आत्मा रूप से स्थित है, सबके अंदर आत्मा रूप से स्थित है, अविनाशी। देखो ये सहस्त्र नाम सबसे बड़ा प्रतिपादक है अद्वैतवाद का। मकर काल पूजितः सर्व पूजितः, भक्तों के सब कुछ सहन करने की शक्ति देने वाले भक्तों को सहस्त्र नाम। यहां पे समाप्त हुआ। जो सदा योग युक्त एवं पवित्र भाव से रहने वाला भक्त इन पुष्टिवर्धक नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करता है, वह स्वयं ही उन परमात्मा शिव को प्राप्त कर लेता है। यह उत्तम वेद तुल्य स्तोत्र पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप शिव को अपना लक्ष्य बनाता है। ऋषि और देवता भी उसके द्वारा उन परमात्मा शिव की स्तुति करते हैं। कोटि सहस्त्र जन्मों तक नाना प्रकार की संसारी योनियों में भटकते भटकते जब कोई जीव सर्वथा पाप रहित हो जाता है, तब उसकी भगवान शिव में भक्ति होती है। और इसी महाभारत में बहुत बार वो हरिहर एकत्व भी है, आपको पता ही है। तो बस मुझे ये बताना था कि आप लोग कुछ दुष्ट पाखंडियों के कहने पर मत आओ। हमारा सनातन धर्म जो है वो बिल्कुल भी अब्राहमिक नहीं है। ये देखो एक मोक्ष धर्म पर्व के चैप्टर 341 में आता है कि कुंती नंदन रुद्र और नारायण दोनों एक ही स्वरूप है, जो दो स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न व्यक्तियों में स्थित संसार में यज्ञ आदि सब कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन, मुझे दूसरा कोई वर नहीं दे सकता, यही सोचकर मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप पुराण पुरुष जगदीश्वर रुद्र की आराधना की थी। मेरे किए हुए कर्म को प्रमाण या आदेश मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जिनकी पूजनीयता वेद शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है उन्हीं देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेव की पूजा करता हूँ। जो रुद्र को जानता है वह मुझे जानता है, जो उनका अनुगामी है वह मेरा भी अनुगामी है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं महाभारत में, लेकिन बस मुझे इतना बताना है कि इस वीडियो को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मैंने एक लिंक डाली है वीडियो की कि क्या हमारा सनातन धर्म अब्राहमिक है। वो भी ज़रूर देखिए, वो 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलेगा वो वीडियो में। कि आप लोगों को किस तरह से आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाया जाता है मोनोथिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को शिक्षित बनाओ, ज्ञानी बनाओ, अपने आप को पढ़ो पढ़ाओ। इसीलिए तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ मत पढ़ो कुछ मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आप अगर पढ़ लोगे तो आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा, आपको रियलिटी पता चल जाएगी, इन लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर इन लोगों की जो कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग भी चली जाएगी।
और ये तो चाहते ही है कि ये लोग कंडीशनड करते रहे, जैसे कि बाइबल कुरान वाले करते हैं, वैसे इस्कॉन का भी वही काम है। तो इसलिए इस अब्राहमिक साजिश से बचो और शास्त्रों का अध्ययन करो। और देखो, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ये बात ध्यान में रखना, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि जिसकी जब स्तुति की जाती है उसको सुप्रीम बता के दूसरों को उसी का स्वरूप बताया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म की शैली है। इसे सदा मन में रखकर ही शास्त्रों का अध्ययन करो, फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई आपको ये विरोधाभास नहीं लगेगा, अगर आपने ठीक से समझा तो, कि ये एक ही चैतन्य की, जो चैतन्य हम सब में आत्मा रूप से स्थित है, उसी की बात की गई है अलग अलग प्रकारों से। तो बस मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।